प्रश्न 1। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक ए भूगर्भ वैज्ञानिक, बी पुरातत्वविद, सी पुरावनस्पति शास्त्री, डी इतिहासकार। उत्तर ऑप्शन ए एंड बी। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। प्रश्न 2। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर, डी चाइल्ड ने। उत्तर ऑप्शन ए। थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। प्रश्न 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ए पुरातात्विक उत्खनन, बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, सी देशी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। उत्तर ऑप्शन ए। पुरातात्विक उत्खनन अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। प्रश्न 4। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। उत्तर ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश तथा बाघोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। प्रश्न 5। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ए लंघनाज, बी बीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चौपनी मांडो। उत्तर ऑप्शन सी आदमगढ़। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश तथा बाघोर, भीलवाड़ा, राजस्थान से मिले हैं। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, डी सराय नाहर राय से। उत्तर ऑप्शन सी एंड डी महदहा। सराय नाहर राय से मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। प्रश्न 7। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखिया से, डी चौपनी मांडो से। उत्तर ऑप्शन ए एंड बी महदहा। सराय नाहर राय से मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। 1 पैसरा 2, लेखिया 3, बीरभानपुर 4। महदहा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए 4, 2, 3 और 1, बी 1, 4, 3 और 2, सी 4, 2, 1 और 3, डी 2, 4, 1 और 3। उत्तर ऑप्शन
सी 4, 2, 1 और 3 भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं। महदहा, लेखिया, पैसरा और बीरभानपुर। प्रश्न 9, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंघनाद से। उत्तर ऑप्शन बी दमदमा से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। प्रश्न 10, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ए नवपाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में, डी प्रोटोऐतिहासिक काल में। उत्तर ऑप्शन ए नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। प्रश्न 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। ए नीलगिरी पहाड़ियां, बी शिवालिक पहाड़ियां, सी नल्लमाला पहाड़ियां, डी नर्मदा घाटी। उत्तर ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। प्रश्न 12, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ए गंगा नदी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। प्रश्न 13, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, ओडी, बाजरा। उत्तर ऑप्शन सी जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी बार्ली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी व्हीट भी उगाया जाने लगा। प्रश्न 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए कोल्डेहवा से, बी लहुरादेव से, सी मेहरगढ़ से, डी टोकवा से। उत्तर ऑप्शन बी लहुरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डेहवा, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईपू के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपर्युक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। प्रश्न 15, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डेहवा से, डी मेहरगढ़ से। उत्तर ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। प्रश्न 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़, डी मुंडिगाक। उत्तर ऑप्शन सी मेहरगढ़। प्रश्न 17,
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए. मुंडिगाक, बी. मेहरगढ़, सी. दम्ब सादात, डी. बालाकोट, ई. अमरी। उत्तर ऑप्शन बी, मेहरगढ़। प्रश्न 18, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए. अंजिरा से, बी. दम्ब सादात से, सी. किले गुल मोहम्मद से, डी. मेहरगढ़ से, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 1. इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 2. प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। उत्तर ऑप्शन सी एक और दो दोनों। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरादेव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महागढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 20, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। उत्तर ऑप्शन डी मेहरगढ़। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है।